कि हे नाथ ये ऐसा आयोग देवता ये ऐसा आयोग जिसको विलोक हो जाता है लखने वाले का मोहित मन देवता ये ऐसा आयोजन भगवान ये ऐसा आयोजन प्रचंड मौलिक के अजगरों को प्रभु चंद्र मौलिक के अजगरों को शिव पाए करके उठा लिया फिर भी तक कुशलता से तक हमने प्रभु ये पुण्य किया कि जो भी सहावई का धर्म जो भी सहावई का धर्म बस उसी पीर को आसरिया इत मिथिला मंजू महक सहे बरदूंगा मैं नंदिनी सिया यही है साज साज रहे सुरभित यूं है सुनकानन देवता ऐसा आयो जन देवता ऐसा आयोजन चहिता महिपुर सब सुनता सोनती बजावे फिर निहारे देखे काप खंड महिलाएं क्या ये देखो नहीं इनको नहीं हो सकता क्योंकि एक दो उठाने और चढ़ाने की शक्ति किसी भी भोगी में नहीं थी। हाँ मेरे नेत्रों में कभी मुझे भ्रमित नहीं किया कभी भी भ्रमित नहीं रखा ये साक्षात दिखो अरे भगवान शंकर की करो शोभा पाने वाले प्यारे प्रणाम करो नैया पार्वती की गोद में दुलारे जाने वाले प्यारे प्रणाम करो आज तुम दो घंटों में परिवर्तित हो गए ना। देखो ना ये समाज का मानव मेरा स्वार्थी हो गया जब तक तुमसे स्वार्थ होता रहा ये समाज तुम्हारी पूजा करता रहा स्वार्थ निकल जाने के बाद में तुम्हें तोड़वा दिया और तोड़वा ही नहीं दिया बल्कि तोड़वा करके फेंकवा दिया तुम अनाथों की तरह पड़े रहे किसी ने तुम्हारे ऊपर तो श्रद्धा के सुमन नहीं चढ़ाए किसी ने अपनी संवेदना व्यक्त नहीं की तुम्हारे प्रति पिनाक तुम बिलकते रहे इन धोल के कलों में धोल दूषित होते रहे गरवाई था किसी ने तुम्हारी ओर निहारा नहीं देखा नहीं मानो अंतिम क्षणों में भी तुमने समाज को ये शिक्षा दे दिया अरे समाज की मानो समाज की बस यही दशा होती है ये समाज तुम्हें नहीं चाहेगा ध्यान देना जरा अगर कोई व्यक्ति ये कहते कि वो हमें बहुत चाहते तो वो तुम्हें नहीं चाहते वो तुम्हारी जेब को चाहते वो तुम्हें नहीं चाहते हैं वो तुमसे चाहते हैं और जिस दिन इस समाज को ये पता लग जाएगा कि अब तुमसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है तो बस यही दशा हो जाएगी जो इनकी हो गई जब तक त्रिपुरासुरों का अत्याचार फैला हुआ था त्रिपुर दहन होता था तो सारा समाज की पूजा करना था और त्रिपुर दहन हो गया तो इसी समाज ने तोड़ा करके इनको फेंकवा दिया बस यही संसार का नियम है ये संसार बड़ा स्वार्थी है संसार बड़ा स्वार्थी है स्वार्थ में ही केवल जीता है अब मैं कैलाश जाऊंगा कैलाश का एक पाषाण मुझसे पूछेगा परशुराम तुम्हारे रहती इनको की दशा मैं क्या बताऊंगा बोलो प्यारे जनाब क्या बताऊंगा मैया पार्वती मुझसे पूछेगी मेरा दुलारा अधिक कैसा है मैं क्या बताऊंगा गुरुवाई तो बोलो कुछ कहे न गए अब मैं फोट कर आशुतोष के प्राण प्यारे
मानोरा के नए दुलारे कुछ कह न गए कुछ कह न गए अब मैं फूट फूट कर क्या रो मैं भी तेरे पास नहीं था क्या मुझ पर भी विश्वास नहीं था ये पहली तोड़ गया तन तेरा पर तुमने नहीं पुकारा जिस समय तोड़ने वाला बढ़ा रहा था अपने दोनों हाथ तो एक बार आवाज लगा देते परशुराम आज मेरे प्राणों पर संकट आ रहा है मैं देख लेता वो कौन नरनाहर वो कौन सिकरी का सपूत जो बढ़ा देता तुम्हारी वो हाथ लेकिन तुमने एक बार भी आवाज नहीं लगाई कि अब याद तुम्हारी जीवन भर आंखों में ठर गए जिनका क्या केवल में कहने को ही था क्या केवल मैं कहने को ही था ये अजगो मित्र हृदय घर का ये अजगो मित्र हृदय घर का तुमने एक बार भी आवाज नहीं लगाई बोलो 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 बस एक बार इतना तो बतला दो इसने करा ये अनाचार बोलो बोलो प्यारे फिराक बस एक बार बोलो बोलो भाई तो ये लोग मेरा अंतिम पड़ाव मैं समझ गया तुमने ममता कर ली स्वीकार अब तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें जीवन दान तो नहीं दे सकता पर इतना अवश्य करूंगा जिस किसी ने तुम्हारे साथ किया ये दुर्व्यवहार उसका बदला लेकर के ही रहूंगा लेने को बदला ले लूंगा ये लेने को बदला ले लूंगा अब सत्य न कोई रोक सकेगी पर याद तुम्हारी जीवन तस्में थड़केगी तस्में थड़केगी जिस किसी ने कर लिए तुम्हारे दो खंडा मैं तोड़ दूंगा उसके दोनों भुजगंगा मैं तोड़ दूंगा उसके दोनों भुजगंगा दिखाने लग गई है अब तो जड़ हो गया है बच्चों की तरह मेरे सामने खड़ा हो गया तेरे मुख में दिखा नहीं रही तेरे मुख में कोई शब्द नहीं रह गया जो एक बार भी मेरे सामने उच्चारण कर लेता बलबल इसने किया दीवार का खंडन बेगे दिखाओ दिखाओ यदि नहीं दिखाया तो जहां तक राज्य की सीमा है वहां तक हम लगूंगा आती उतर दे घर से मनमाही शबाए बिलो के लोग सब जान हाथ हे भगवान अजीबों पर खंडन करने वाला तो आपका कोई दास ही होगा हे भगवान सेविधानों से तोड़ने वाला भी कोई सिविका प्यारा होगा जिसने ऐसा अपराध किया वह दास
कि जो कहता कि जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कभी किससे डर सकता है। जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की वह कार्य वही कर सकता है। हे भगवान किन्नाथे सम्मोधनो कि तुम्हारा भगवान उस दास के लिए क्या आज्ञा है? राम